पता चला शौहर की नाशुक्री और शौहर की नाफरमानी औरत को जहन्नम में लेके जाएगी। नाशुक्री करती कि नहीं करती? जिंदगी भर इनके सब कुछ पुरियाओ, खाना दो, कपड़ा दो, जौन मांगे तौन दो, और कहो यक्को दफा चूक्यो नहीं ला पाए तो फौरन कही है तुमरे कमाई में आग लाग जाए, तुमरे कमाई में आग लग जाए, तुम जिंदगी भर हम का डाए हो, कबहू तुम हमार कोनो शौक पूरा किए हो। हमारे मोहल्ले में ही हैं, अब उनके नाम का बताए आप लोग जानत हुई हो। हमारे मोहल्ला में एक हैं तो आप लोग बिरादरी खो, तो उनके यहाँ मछली बनी छोटी वाली, और जब शाम के दिन मछली खाए के लिए तो बैठे तो कहीं अरे मछलियाँ करुआत का है रे, तो कहा था तू है जू जरना, तू सब दिन जू जा रहे है, सब दिन लेकिन लगाए, कहीं ना है रे करुआत है रे, कहीं से तू का तू जा जरना है जू जरना। तो वो कहें अपने बिटियावा से तनी तू खा रे वह खैस तब हूँ करुआन, कहे अम्मा करुआत है। तो वो कहा थे आए रे निमकौरी तेलवा धरे रहा का तो नहीं डाल दी है मारे। तब देखें तो कड़वा तेल वाली शीशी अलग धरी, निमकौरी तेल वाली शीशी खाली। तो कहीं हाँ हम जानी हम वही तेलवा हो डे, बताओ डारे हैं निमकौरी तेल मछली में, और के बाद कड़वा था तो कहा था तू है जू जरना, सब दिन हमारे जू जा रहे थे। तो हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी नाशुक्री तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। नाशुक्री औरतों की ये अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। और दूसरी वजह सरकार फरमाते व तकस्सुरनल्लाना, और औरतों तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो इसलिए तुम जहन्नम में ज्यादा जाओगी। बद्दुआएं तुम ज्यादा करती हो। हमारी माँ बहनें इसमें भी बहुत आगे, तनिक तकलीफ हो बकवास फैला के हैं या अल्लाह इका उठा लो या तो हमका उठा लो, ये दुआ नहीं करनी चाहिए। जैसे बताओ थे मियाँ बीवी में एक जगह झगड़ा हुआ तो झगड़ा भवा तो मर्दवा हारेगा। आजकल मर्दे तो हारत हैं, जब मर्दवा हारेगा तो मजबूर हो के अल्लाह के बारगाह में दुआ मांगे ला, कही या अल्लाह हम झुट्ठे हो तो हमका उठाए लो, या अल्लाह या झुट्ठी हो तो इका उठाए लो, हम झुट्ठे हो तो हमका उठा लो, या झुट्ठे हो तो इका उठाए लो। बहुरतियों को फैला दी। ये लोग ऐसे दुआ नहीं मांगते हैं कि गिर नहीं जाए ऊपर से मिले कुछ, कपड़ा लगाए ले हैं बहुरन हाल लगा कोच फैला के दुआ मांगे ला, या अल्लाह यू झूठा है तो इका उठाए लो, और या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो, या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठाए लो, हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। अब बताओ मेहरुआ बेवा कब होता जब मर्द मारा था तभी तो, दोनों सूरत में वही मारा था। ये झूठा है तो ये मर जाए, हम झूठे हुए तो ये मर जाए, तभी तो बेवा हुई है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं और तो बद्दुआएं न करो, तुम्हारी बद्दुआ तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। इसलिए मेरी माँ बहनों तुम ये सोच लो कि हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जिस नबी पर पत्थर चले हैं, उन्होंने बद्दुआ नहीं की है बल्कि रहमत की दुआ मांगी है। तो तुम भी बद्दुआएं न करो, नबी की सीरत पर अमल करो। हुजूर ने फरमाया सदका करो। औरतें सदका में बहुत पीछे होती हैं। हम मदरसा वाले बहुत समझे थे वैसे जहाँ धान तैयार हुआ गेहूँ हम लोग जब रसीद छपा के जेबे जावा जाते तो कहें आएंगे, पानी लगावे में नहीं दिखाने रहे, काटे में नहीं दिखाने रहे, और जहाँ घर में लायक धर्म पर रसीद छपा के आएंगे मुहरे। अब बताओ हम लोग जब पानी लगावे गेहूँ कटावे थे कि पढ़ाई मदरसम को फौरन यही बातें कहती उल्टी पुल्टी। याद रखो अल्लाह की राह में सदका देने से नबी फरमाते हैं गुनाह मिटते हैं, बलाएं टलती हैं। सदका किया करो, अल्लाह की राह में खैरात दिया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जात को बुलंद करेगा, अल्लाह खैर फरमाएगा। लेकिन आज लोगों के दिल बड़े कंजूस हो गए। बताते हैं कि एक आदमी रहा है कमाए कमाए पैसा बटोरिस, उसके बाद जब सही कर होगा तो लेगा बनी एक दुकान का दे, कहे भैया ये फुटकुर ही का रख लो, नंबर ही दे दो। जब वो नंबर ही दिहिस तो नंबरी नोट पे बहुत ज़माने पहले की बात है, तो देखे मार खुशका बेर बेर फैलाए फैलाए देखे तो के लाए के लपेट के कपड़ा में बांध के थे बक्सा में रख दिए। सुबह जब उठा काम पर जाए लाग तो जाए से पहले बक्सा खोलिस,
बक्सा खोल के उसका निकाल के देख ली, फैला के देखे, फिर बांध के बक्सा में रख दी, चला गया। शाम के जब काम पर लौटा शाम के तो फिर बक्सा जुटा, फिर उसका खोल के देखे ला। सुबह देखे शाम देखे, बड़ा मगन में रहा है कि हमारे घर में 100 के नोट रखा है। रोज बक्सा खोल खोल देखे, लागे बक्सा में कोनो मजार बंद है, ई मेर देखे। अल्लाह की मर्जी जुम्मा के दिन आवा तो जुम्मों के दिन चला गवा काम करे, उका नमाज जुम्मा से काम मतलब। हालांकि मुसलमान को जुम्मा के दिन एहतमाम करना चाहिए। हफ्ते की ईद अल्लाह के रसूल ने इसको बताया है। जुम्मा है के दिन अल्लाह ताला ने हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आज लड़का पैदा होता है तो कहे तो आज हमारे लड़के की पैदाइश का दिन है, खुशी मनाते हो है? और जिस दिन हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस दिन तो हमें खुशी बदर्जे औला मनाना चाहिए। जुम्मा का दिन आए तो मुसलमान को नहा छांटना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए कि आज मेरे पैगंबर हमारे बाप आदम की पैदाइश का दिन है। जुम्मा ही के दिन अल्लाह ताला ने जन्नत को भी पैदा फरमाया और जुम्मा ही के दिन हम और आप जन्नत में जाएंगे। बड़ी तारीखें। जुम्मा ही के दिन हमारे तुम्हारे इमाम हुसैन ने अल्लाह की राह में जान भी दी है, शहादत पेश की है। तो इमाम हुसैन जुम्मा के दिन अपनी जान खुदा की राह में पेश कर सकते हैं, तो क्या उस दिन हम इमाम हुसैन के मानने वाले नहा धो के मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकते? जुम्मा का दिन एहतमाम करना चाहिए। लेकिन वो इतना बदनसीब था कि जुम्मा को भी चला गया काम करने, और के घर मस्जिद के दारहन बना रहा। तो मस्जिद में मौलवी साहब जुम्मा में तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो। जो अपने माल की ज़कात नहीं देगा, नबी का फरमान है कि वह माल अज़दहा सांप बन करके कब्र में डसेगा, कहेगा ले मैं तेरा माल हूँ, ले मैं तेरा माल हूँ। लिहाजा माल की ज़कात दो, 40 में 100 में 2.5। तो के घर में आवाज़ जात रहा जी के घर में 100 के नोट धरा रहा तो रहे नहीं के मेहरुआ रहा है। उस सुनिस औरतिया तो कहे हाय 2.5 रुपया न देवे तो हम मुकाज दहा डसी। तो गए बक्सा खोली, 100 के नोटवा लेके गए मस्जिद में, कह लियो मुलबी 2.5 रुपया काट ले, मुलबी 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दीन तो लाए के वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब कोई आदमी लौटा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोली तके वो कपड़वा उठाई तके उका खोली तो खंड से ठंडी नीचे गिरी। तो कहे जो खटका के हाँ लाई फुटकुर कहाँ से आएगा। तो गिनीस तो देखे 97.5। तो औरतिया का घोरेज कही सिया और यही कसके रे 100 के नोट धरा 2.5 का हो रे। तो कहेंगे रे मौलवी जुम्मा में तकरीर करते रहे कि माल की ज़कात दो, न दोगे तो अजदहा सांप बन के डसेगा। 40 में 1, 100 में 2.5, तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहले दफ़ा 100 के नोट पा रहा है, वह तो राय डरे जले ही गया हूँ। तो कहीं अलग नाम पर दे के तक मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे। तो कहे रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे नहीं जी। तो कहे ले आओ नहीं हम वही 2.5 रुपया खातिर अपन जान खोए देवे। तो कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जी। तो कहे जय थे मरे, कहीं मर जा। बघर से बाहर निकला मुहारे में और गिरा खड़बड़ाई के, और के बाद सांस रोक ली। अब लोग का देखें तो मामला गड़बड़। वो कहे हाथ उठावे तो उठे, जैसे छोड़े बभद्र से गिरे। तो यानी सही बात मरीगा हो। तो उसका दफन उफन के इंतजाम हुए ला। उसका नौहे तब वो पड़ा रहा है इसे। नहाए ली उसके बाद जो है उसका कफन उफन पहने, कफन पहनाए के जब जनाजा लेके चले तब वो औरतिया परेशान कहे हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा लेकिन अब भाई मर जाए, जहाँ का दवाई है तो मर जाइए करी। तो औरतिया भागी हुआ से कहे हाय अल्लाह अब मर जाइयो। दौड़ा कैसे भाइयों अल्लाह के वास्ते हमारे आदमी का जनाजा रखो, ज़रा आखिरी बार हम कुछ बात कर ले, तुम लोग दूर हो जाओ। तो लोग रख दी, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए, ओके काने में यहाँ कहा था कि उठ पर रे कब्र तैयार है रे, दबाए दे उठ पर। तो कहा थे 2.5 रुपये ले आई है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। औरतिया बेचारी चली आई। जब चलिए तो लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे। हुआ गए नमाज वमाज पढ़ के तक कब्र में रखिन, और कब्र में रखे के बाद लकड़ी जोड़े लागे। जब लकड़ी जोड़े लागे तब औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त हुआ, कहे हाय अल्लाह अब मर जाई, अब यूँ न बची। तो फिर दौड़ी, फिर गई, कहे भाई अल्लाह के वास्ते ज़रा रुक जाओ।
आखिरी बार है, हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली, ज़रा हट जाओ। तो लोग फिर हट गए। तो औरतिया फिर कब्र में गए, उतरी और फिर के काने में कहते उठ पर रे, उठ पर रे, देख लकड़ी जोड़ दी ने बे, पाट दे रे, उठ पर। तो कहते 2.5 रुपये ले आई है, कहीं सुखा तो न ले बे। तो कहते पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी बाहर चली आई। जब बाहर आई तो लोग पूछें का भाव, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहते हाँ, हमारा आदमी हमसे कही से कि हम कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कही दिए। जब वो सुनी तब खड़बड़ाई के कूदा, कहीं साए उठाई गिरी, हम 2.5 रुपये खातिर जान दिए थे, और तू कम वक्त घरों लिखा जाते रे, मस्जिद में ही है। ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि अल्लाह के नाम पर रुपया न जाए, जान चाहे भले ही चली जाए। लेकिन याद रखो मुसलमानों, खुश नसीब है वो इंसान जिसकी कमाई अल्लाह के नाम पर खर्च हो जाए। अल्लाह फरमाता है 4 पारे में, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज हरगिज तुम नेकी नहीं पाओगे जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह के नाम पर खर्च नहीं करोगे। जो पसंद चीज हो अल्लाह के नाम पर खर्च करो। हजरत इब्राहीम पैगंबर ने तो अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया था। हम अपना माल नहीं दे पाते, अल्लाह ताला हमको आपको भी अल्लाह की राह में सदका करने की तौफीक अता फरमाए। तहबंद, लेकिन यकीन जानो मुर्दे का तहबंद और जिंदे का तहबंद दोनों में फर्क होता है। जिंदगी में हम तहबंद पहनते हैं तो कमर तक, और मुर्दे को जब तहबंद पहनाया जाता है तो सर से पैर तक। लेकिन बहुत से लोग जाहिलियत में गड़बड़ कर जाते हैं, मुर्दे को नहला करके और जब तहबंद पहना के लाते हैं तो बहुत सी जगह वो तहबंद निकालते हैं और बहुत सी जगह कहते ना हम अपने मुर्दा के यहाँ नंगे पठे थे। क्या बात है? तो 4 कपड़े दे देते, ऐ लोगों 4 देना खिलाफे सुन्नत है, 3 कपड़ा दो, तहबंद कमीज लिफाफा। हमारे खन्नापुरवा गांव में है एक खसाहिब रहे, नाम न बताए हुए, करीब के मामला है। उनका हम मस्जिद में कबू नहीं देखे, ना पंजगाना नमाज में, ना जुमा में, ना ईद बकरीद में। और जब मरे तो उनके हम लोग कफन दे जब गए तो उनके मेहरू टोपी सिलाए ठाड़। तो हम लोग कहीं निकाह का करिए, कहीं लगेबे और का। तो हम कहा टोपी लगाना सुन्नत के खिलाफ है। कहन हाँ मौलाना भैया, हम अपने आदमी का बगैर टोपी लगाए पठे देवे। तो हम कहा जिंदगी में नई टोपी पहनाए पाया रहो, मरे के बाद टोपी लगाओ तो धोखा दे खातिर कि हमारा आदमी बड़ा परहेजगार रहा है। टोपी देना खिलाफे सुन्नत है। तो ऐसे जैसे एक बुढ़वा रहा है मरे लाल, तो कह लड़का का घेरे बैठे, अब भाई बात अब बहु बात। तो बुढ़वा कहे भैया रे लगा था हम बच न पाइबे। कहीं तब तो कहीं भैया जो हम मर जाइबे ना तो हमरे कफन में यहाँ पुरान कपड़ा दियो, नवा कपड़ा न दियो कफन में। तो लड़का कहना भाई कहाँ हो सकत है कि आप हमारे लिए घर बनाए, जमीन खरीदो, सब कुछ की हो, आप जब मर जाइए तो हम लोग पुरान कपड़ा देवे कफन में। गांव वाले कहा कहीं है, रिश्तेदार कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहा था गांव और रिश्तेदारन का चक्कर में हमका फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, कहीं पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो ताकि मुनकर नकीर जब हिसाब ले आई हैं और देखिए कफन पुरान, तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है, का छोड़ो एक हिसाब होगा। और नवा कपड़ा लपेट के रखिए तो तुरंत जुट जी है कि न जुटी है रे। ऐसे बड़े जाहिल हैं कि जिंदगी भर तो 420 किया, लेकिन मरने के बाद कब्र में भी सोचते हैं कि 420 चल जाएगी। लेकिन कब्र बड़ी कठिन मंजिल है। जैसे आज हमारे तुम्मा है, बहुत घटिया घटिया काम कर डाले, उसके बाद नमाज पढ़े लागे महीना 2 महीना, बल लोग सब भूल जाते हैं।
और वो भी भूल जाता, वो जाना थे अब हम अलग वली हो गए, जो कटहर चोराई मुर्गी चोराई सो सब भूल गया, जाना था कि अब हम तो पाक दामन हैं। लेकिन नबी फरमाते बस दम बोला यूंसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। वद्दय्यान ला यमूत, और बदला देने वाला मरेगा नहीं। वद्दय्यान ला यमूत, बदला देने वाला मरता नहीं है। कौन है वो? अल्लाह है। नबी फरमाते हैं नेकी भुलाई नहीं जाती, नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह भुलाया नहीं जाता, बदला देने वाला मरेगा नहीं। इअमलू मा शिअ्तुम, तो ऐ लोगो जो तुम चाहो कर लो। कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए नेकियां करो, दूसरी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू बचाओ, अल्लाह तुम्हारी माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू को बचाएगा। सच्ची कायद में लिखा है कि एक आदमी गरीबी में मुब्तला हो गया, बच्चे भूखों मरने लगे, जाता था मजदूरी करने, लेकिन मजदूरी कोई बुलाता नहीं था उसे मजदूरी के लिए, शाम को खाली हाथ वापस आता। फाका हुआ, होते होते 2-4 दिन गुजर गए, घर के लोग निढाल हो गए। तो उसकी एक जवान लड़की थी, उसने सोचा कि आज मैं शहर में जाऊंगी और किसी से गुनाह करा के पैसे लेके आऊंगी, ताकि अपने भाइयों के लिए बहनों के लिए रोजी का इंतजाम तो हो जाए। 4 दिन से फाका हो रहा है। वो आदमी सुबह मजदूरी के लिए निकला, थोड़ी देर बाद उसकी जवान लड़की भी नहा धो के बन संवर के मार्केट में चली गई। और शाम को जब वो आदमी वापस आया खाली हाथ, उसके पीछे वो लड़की भी आ गई। बाप ने देखा, कहा रे तू कहाँ गई थी बेटी? तो उसने कहा बाप हकीकत ये थी कि आज कई दिन से फाका हो रहा था, आप मजदूरी भी नहीं पा रहे थे, भाई बहन का तड़पना फाका से देखा नहीं जाता था, तो आज मैंने दिल की दुनिया बदल दी थी। आज मैं इसने से शहर में गई थी कि किसी जवान से गुनाह करा के पैसे लूंगी और घर के लिए राशन लाऊंगी, ताकि हमारे भाई बहन फाका से बच जाएं। लेकिन है मेरे बाप, मैं सुबह से पूरा दिन मार्केट में घूमी, लेकिन गुनाह छोड़ दो, किसी जवान ने मेरे ऊपर निगाह भी नहीं उठाई, किसी ने मेरी तरफ हाथ भी नहीं उठाया, ना निगाह उठाई। मैं बेमुराद हो के शाम को वापस चली आई। तो गरीब बाप कहता, बेटी तेरे ऊपर किसी की निगाहें कैसे उठ सकती हैं? अल्लाह गवाह है, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाह नहीं डाली है, तो अल्लाह ताला मेरी बहन बेटियों को ऊपर दूसरों की गलत निगाहें कैसे डलवाएगा? मैंने किसी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाह नहीं डाली, तो मेरी औलाद पर कोई कैसे गलत निगाह डालेगा? लिखा है कमाता दीनो तो दान, जैसा तुम करोगे वैसा पाओ। एक आदमी बीमार भा तो गांव वाले का देखे जाए लागे, लेकिन वो गांव में एक बहिरा रहा है तो बहिरा नहीं गवा। कैसे हम का करे जी, हम कहीं कुछ कहीं कुछ तो का फायदा, वो नहीं गया। लेकिन जो बीमार था उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। लोग आज जा रहे हैं, काल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं, देखने वालों का सिलसिला चल ही रहा था। तो बहिरा ने सोचा यार कई दिन हो गए, सब लोग देखने जाते हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ, लिहाजा मैं भी चला जाऊँ, वरना गांव वाला सोचेगा देखो सब आए लेकिन बहिरवा नहीं आओ, तो हम चले जाए। तो बहिरा निकला घर से, रास्ता में सोचिस कि हम 3 बात उसे करबे के बाद चले गए। पहली बात पूछबे कि का हाल है हो, तो कहबे करी हाँ ठीक है, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करूँगा खाते क्या हो, तो सेब अनार मौसमी यही सब बताइए, यही सब बीमार लोग खाते हैं, तो हम कहे बहुत अच्छे ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरा सवाल करूंगा किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी अच्छे ही डॉक्टर का नाम बताएगा, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चला आऊँगा। ये 3 बात सोच के बहिरा वहाँ पहुँचा, गया, सलाम किया, सलाम करने के बाद बैठा, कहा का हाल है भैया? तो कहे मरी थे और का हाल है यार? तो बहिरा कहते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब वो बीमार तड़प उठा, कहे हाल ये कौन दुश्मन आएगा? हम कहते मरी थे, कहते बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहिर से क्या मतलब? बहिर फौरन दूसरा सवाल कि खाते क्या हैं? तो गुस्सा हो ही गया था, तो गुस्से में कहा जहर खाता हूँ और क्या खाता हूँ। बहिरा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, अच्छी ग़िज़ा खाते रहो मोटे हो जाओगे।
अब वो और परेशान, लेकिन बहिर से कोई मतलब नहीं। बहिर ने फौरन तीसरा सवाल किया कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है। तो गुस्से में कहा मलकुल मौत आएंगे, डॉक्टर कहाँ आएगा। तो कहा बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद बहिरा चला आया। मौलाना अबू नूर बशीर फरमाते हैं कि बहिर सोच रहा था मैं अपने पड़ोसी का दिल खुश करके आया हूँ, लेकिन बोलियां वो बोल के आया कि पड़ोसी का दिल इसने तोड़ दिया, जख्मी कर दिया। पड़ोसी पड़ा सोच रहा था या अल्लाह